मालूम सर, आपको मालूम सर, कमिश्नर गारू ठीक है। हाँ हो गया माननीय राष्ट्रपति महोदया पधार रही हैं। कृपया उनके स्वागत में आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पंचायत राज श्री गिरिराज सिंह here with us. के स्वागत में आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और अब राष्ट्रगान। भारत 2023। नमस्कार। मंच पर विराजमान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एवं पंचायत पुरस्कार सप्ताह के उद्घाटन, पंचायतों के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राष्ट्रीय आपके प्रभावी और कुशल मार्गदर्शन से मंत्रालय और पंचायती राज संस्थाएं अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सतत आगे बढ़ रही हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि कृपया आप अपना स्वागत भाषण सभा के सम्मुख रखें। सर। भारत माता की, भारत माता की। बात है कि आज अमृत काल में पंचायतों को प्रोत्साहनीकरण राष्ट्रीय सम्मेलन, ये 4 दिनों का राष्ट्रीय सम्मेलन एवं पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में देश की राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच आई हैं। मैं एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से आपका सम्मान करेंगे। महोदया, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह एवं पंचायती राज मंत्रालय के 5 दिनों के राष्ट्रीय सम्मेलन की श्रृंखला के उद्घाटन समारोह में प्रधानी माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का पंचायती राज मंत्रालय की ओर से ढेर सारी शुभकामना स्वागत करता हूं। माननीय, यह हमारे लिए गौरव की बात है, आपने अपना सामाजिक जीवन भी उड़ीसा राज्य के रायरंगपुर पंचायत के काउंसिलर के रूप में स्वागत किया था। आज हम गर्व से कह सकते हैं देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति से लेकर के सबसे जमीनी इकाई के लोकतांत्रिक इकाई ग्राम पंचायतों तक की कमान नारी शक्ति के हाथों में है। आज इस अवसर पर हमारे बीच हमारे सहयोगी मंत्री माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे सहयोगी मंत्री भाई कपिल मुनीश्वर पाटिल जी, देश के विभिन्न राज्यों के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री जी,
पूरे देश में वर्चुअल से जुड़े हुए देश के पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री, सचिव, पंचायतों के अध्यक्ष एवं विभाग के सचिव सुनील कुमार जी, हमारे अन्य विभाग के आए हुए अधिकारीगण, राज्य एवं विभिन्न संस्थानों से आए हुए प्रतिनिधिगण, आज हमारी सरकार देश के हर नागरिक के लिए ढेर सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है। ये सारी जन कल्याणकारी सुविधाओं को आपके बिना मुहैया कराना नामुमकिन था। इसीलिए आज प्रधानमंत्री के चाहे गरीब कल्याण के लिए अनाज मुहैया कराना हो, ये भी आप ही के द्वारा हो रहा है। आज आजादी के 75वें वर्ष अमृतकाल में और पंचायती राज के संविधान के 73वें संशोधन के 30 साल बाद भी मैं ये कह सकता कि कुछ राज्यों ने जरूर इनके अधिकार को दिए हैं, उनके लिए उनका मैं शुक्रगुजार हूं। और आज कहूंगा, आज आप अपने आप में राज्यों को एक निर्णय लेने का समय आ गया है कि आप पंचायती राज को उनके कानूनी अधिकार दें। महोदय, इन संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां दी है और हमने भी कुछ जिम्मेदारियां ली है। 30 साल यह माहौल बनाने की कोशिश की कि पंचायती राज व्यवस्था, जो कभी हमारे पूर्वजों ने ग्राम स्वराज की कल्पना देखी थी, वो सेल्फ सस्टेनेबल हो, वाइब्रेंट पंचायत हो। आज मैं इस लक्ष्य के लिए प्राप्ति की ओर किए गए मेहनत को अवार्ड के रूप में पहचान करके आपके हाथों से देने का काम की जाएगी। मैं इसके लिए अपनी टीम, जिसने पैरामीटर को बदलने का काम किया कि देश कैसे आज कार्बन न्यूट्रल हो, वाटर सफिशिएंट हो, कैसे शिक्षा युक्त हो, रोजगार युक्त हो, इस ढंग से हमने पूरी टीम को भी धन्यवाद देने का काम करता हूं। एक और आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि पहले टोटल 2.68 लाख पंचायतों में से 10 से 20% ही भागीदार होते थे। आज 90% से अधिक पंचायतों ने आज अपने आप को भागीदारी ली है। इस अवार्ड में संबंधित लाइन मंत्रालयों ने उपलब्धि की जांच की, ब्लॉक से लेकर के केंद्र तक, तब उनको चिन्हित किया गया, उनको पहचान उनका बना, उनको आज अवार्ड मिल रहा है। लेकिन मैं लाइन मंत्रालय के अधिकारियों से कहूंगा और राज्य के मंत्रियों से कहूंगा कि आप सारे मंत्रियों के साथ, सेक्रेटरी के साथ सेंटर से लेकर राज्य में मीटिंग हो और सैचुरेशन मोड में उस पंचायत को ले जाया जाए। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में है तो वहां पूरा दिया जाए, पर्यावरण के क्षेत्र में है तो वहां भी सैचुरेशन मोड पर ले जाने का काम केंद्र से लेकर राज्य के लाइन मिनिस्ट्री का दायित्व बनता है। महोदय, मैं एक आपसे आपके माध्यम से, आपके उपस्थिति में मैं आज कहूंगा कि आज देश में जम्मू कश्मीर सबसे कम उम्र का पंचायती राज व्यवस्था का पिछले वर्ष वहां चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद
प्रधानमंत्री ने देश को आह्वान किया है 2030 तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट, कार्बन न्यूट्रल पंचायत, कार्बन न्यूट्रल गांव। आज जम्मू कश्मीर ने केवल 29 विभाग नहीं दिया, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये कंपटीशन की भावना जगी है कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत कैसे हो। ये एक मैं उनको धन्यवाद देने का काम करता हूं। पिछले 30 सालों में काफी कुछ किया। कई राज्यों ने होलिस्टिक डेवलपमेंट तो नहीं कर पाए, लेकिन उन राज्यों के प्रतिनिधि, मंत्री, सेक्रेटरी आज पंचायतों के कामों के द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं। मैं उनको भी ये आग्रह करता हूं कि आने वाले दिन में केवल पंचायतों के माध्यम से रिवार्ड के बदले ग्रामीण विकास मंत्रालय के होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के एक डेवलपमेंट का मॉडल रखें, और ऐसा मॉडल रखें जो आने वाले दिन में 9 थीम जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी है, उस थीम के आधार पर हम हर पंचायत को सैचुरेशन मोड पर ले जाने का काम करें। मैं आपकी उपस्थिति में आज मैं इतना ही कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री, देश का वित्त आयोग, उनके नेतृत्व में पहले हम 54 रुपीस प्रति व्यक्ति तक देते थे, आज लगभग 700 पर। मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहूंगा, अभी 21 राज्य हैं जिन्होंने आधी आबादी को आज प्राथमिकता के आधार पर उन्हें अवसर दिया। आज देश के प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा है, ऐसा पंचायत जो धन्यवाद महोदय। के बीच अपने असाधारण कार्यों और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ग्राम उदय से भारत उदय का मंत्र सिद्ध करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने किया SDGs का स्थानीयकरण, जिन्हें ग्रामीण भारत के धरातल पर उतारने के लिए 21 मंत्रालयों के समन्वित सहयोग से अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा LSDGs को ही राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का आधार बनाने से सतत विकास की यात्रा में पंचायतों की भागीदारी में अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों ने दीनदयाल पंचायत सतत विकास पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी पेश की। इनमें से जिन 27 ग्राम पंचायतों ने LSDGs के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन किया, उन्हें आज माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। महाराष्ट्र की खंडोबाचीवाड़ी ग्राम पंचायत ने दिया हर ग्रामीण को रोजगार और बनी गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत का उत्कृष्ट उदाहरण। तेलंगाना की गौतमपुर ग्राम पंचायत ने ग्रामवासियों की सेहत के लिए उम्दा काम करते हुए स्वस्थ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार जीता। केरल की चेरू थाना ग्राम पंचायत ने लिखी है कल के भविष्य की उजली इबारत। ये मिसाल बनाती है इसे बाल हितैषी ग्राम पंचायत। तेलंगाना के नेल्लूतला ग्राम पंचायत ने पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी सुनिश्चित करते हुए जल पर्याप्त पंचायत बनने का गौरव प्राप्त किया। महाराष्ट्र की कुंडल ग्राम पंचायत ने किया साफ सफाई और वृक्षारोपण के लिए अद्वितीय कार्य।
तथा स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। गांवों में सभी साधन सुविधाओं के कुशल प्रबंधन से केरल की वियापुरम ग्राम पंचायत बनी सबसे बेहतरीन बुनियादी ढांचे से लैस ग्राम पंचायत। बच्चों को आंगनबाड़ी, जरूरतमंदों को राशन व हर लाभार्थी को पेंशन उपलब्ध करवाने वाली तेलंगाना की कोंगटापल्ली ग्राम पंचायत बनी है सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत। डिजिटल भारत की अवधारणा को मूर्त रूप देकर जन सेवा में पारदर्शिता व प्रभाविता लाते हुए तमिलनाडु के पिचानूर ग्राम पंचायत से उभरी देश की सबसे सुशासित ग्राम पंचायत। तेलंगाना की ऐपुर ग्राम पंचायत महिलाओं को समान अधिकार, समान रोजगार देकर बनी सर्वोत्तम महिला हितैषी ग्राम पंचायत। पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पंचायतें सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति की राह में एक मील का पत्थर है। इनकी विकास गाथा बनेगी देश की 2,60,000 पंचायतों के लिए एक मिसाल, और वे भी इस राह पर चलकर अगले साल बनेंगी सम्मान की हकदार। हर ओर बनेंगी विकसित पंचायत, विकसित भारत के नाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह आपने अपनी तालियों के साथ हर एक नाम यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। May I now request the Honorable President to kindly present the first rank holders in various categories of National Panchayat Awards. The awards shall be collected by the respective sarpanches or heads and other office bearers. स्थानीकरण के 9 विषयों में से किसी एक विषय पर उत्कृष्ट कार्य करने वाला किया जा रहा है। गरीबी मुक्त, मेरा पहला लिस्ट में पहला नाम, गरीबी मुक्त एवं उन्नत राष्ट्र की खंडोबाजीवाड़ी ग्राम पंचायत को 100% संस्थागत प्रसव बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण और 0 शिशु मृत्यु दर गौतमपुर को स्वस्थ पंचायत बनाती है। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है केरल की चेरू थाना ग्राम पंचायत ने। इस पंचायत में है मॉडल सर्व सुविधा युक्त आंगनवाड़ी, बच्चों के पोषण आहार की गुणवत्ता। बहुत बहुत बधाई। जल पर्याप्त पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है तेलंगाना की नलितला ग्राम पंचायत को। हर घर नल से जल के मिशन के तहत यहां हर घर में पहुंचता है नल से शुद्ध पेयजल। बहुत बहुत बधाई हो आपको। स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिल रहा है महाराष्ट्र की कुंडल ग्राम पंचायत को। कुंडल पंचायत में 100%, जी हां 100% सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिल रहा है तेलंगाना की कोंगटपल्ली ग्राम पंचायत को। हर पात्र हितग्राही को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिले, ये सुनिश्चित किया है इस पंचायत ने। बहुत बहुत बधाई। सुशासित पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है तमिलनाडु की पिचानूर ग्राम पंचायत को। सर्विस डिलीवरी के लिए बेहतर प्रबंधन प्रणाली और तकनीकी का उपयोग करती है पिचानूर पंचायत। महिला हितैषी पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है तेलंगाना की आईपुर ग्राम पंचायत ने। बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस पंचायत ने वुमेन्स क्लब और शी टीम, जी हां शी टीम का गठन किया है। और
और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि वे पुरस्कार प्रदान करें नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायतों के बैंक खाते में पुरस्कार की धनराशि अंतरित करें। ये कुल 42 पंचायतों के बैंक खाते में कुल 43 करोड़ 75 लाख रुपए अंतरित किए जा रहे हैं। And this time the money has gone up exponentially. करें महोदय। मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मरेश्वर पटेल जी, विभागीय सचिव श्री सुनील कुमार जी, राज्य के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित सभी पंचायतों, ग्राम प्रधानों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। अपने प्रयासों के बल पर आपने अपने पंचायत को विकास के इस शिखर पर पहुँचाया है। इसके लिए आप और आपके सभी पंचायतवासी प्रशंसा के पात्र हैं। मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आपकी पंचायत विकास की नई प्रतिमान स्थापित करते रहेंगी और दूसरी पंचायत के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगी। देवियों और स्वजनों, भारत गांव के देश है। देश की आत्मा गांव में बसती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान शहरीकरण में आई तेजी के बावजूद अधिकांश जनता गांव में ही निवास करती है। शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग भी किसी न किसी तरह से गांव से जुड़े हैं। गांव वो आधारभूत इकाई है जिसके विकास होने के से पूरा देश विकसित बन सकता है। इसीलिए हमारे गांव को विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांव के विकास का मॉडल कैसा हो और ऐसे कैसे कार्य रूप दिया जाए, इसके निर्णय लेने के लिए उसके अधिकार ग्रामवासियों को होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस बात को बेखूबी समझते थे। इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज के जरिए आदर्श ग्राम के निर्माण की कल्पना की थी। गांधी जी के लिए स्वराज सत्ता नहीं बल्कि सेवा का साधन था। कालांतर में भी अनेक महापुरुषों ने ग्राम विकास और स्वशासन के मॉडल प्रस्तुत किए और गांव के विकास के लिए प्रयास किए। ऐसा ही एक उदाहरण नानाजी देशमुख का है, जिन्होंने ग्रामोदय और स्वावलंबन के माध्यम से देश के अनेक गांवों का उत्थान किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ग्राम पंचायतों में स्वशासन के महत्व को रेखांकित करते हुए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये ग्राम पंचायत के संगठन और उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का उल्लेख किया। इसी प्रावधान के मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। देवियों और स्वजनों, आप सब जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव करने का प्रावधान है, जिससे समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। लेकिन ये देखा गया है कि ये चुनाव लोगों के कभी कभी कटुता भी उत्पन्न करते हैं। ग्रामवासियों के बीच चुनाव के कारण आपसी मनमुटाव न बढ़े, इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव को राजनीतिक पार्टियों से अलग रखा है। ये एक प्रामाणिक तथ्य है कि
जिस समाज में परस्पर सद्भाव होता है, लोगों के एक दूसरे को विश्वास होता है, वो समाज ज़्यादा फलता और फूलता है। इस संदर्भ में मैं गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2001 के बजट में शुरू की गई समरस ग्राम योजना का उल्लेख करना चाहूँगी, जिसके तहत उन पंचायतों को पुरस्कृत करने का प्रावधान था जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सर्वसम्मति से यानी बिना चुनाव के किया है। इस योजना के पीछे सोच ये थी कि गांव में शांति और सद्भावना बनी रहे और चुनाव के कारण आने वाली कड़वाहट से बचा जा सके। मेरा मानना है कि गांव परिवार का ही विस्तृत रूप है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सारी सामुदायिक कार्य यथासंभव आम सहमति से होने चाहिए। अगर चुनाव की नौबत भी आए तो ये चुनाव ग्रामवासियों में विभाजन ना लाए। देवियों और स्वजनों, आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा अधिक संपन्न, अधिक समतावादी, अधिक संरक्षित विश्व की रचना के लिए वर्ष 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस गोल्स की प्राप्ति के लिए भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है। वस्तुतः सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना इसी प्रतिबद्धता का परिचायक है। मुझे बताया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 9 थीम्स में समाहित किया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इन थीम्स के आधार पर ही राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायती राज मंत्रालय का ये कदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। इस महत्वपूर्ण कदम के लिए मैं केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 कार्यकारी विषयों पर पंचायत को कार्य करने की शक्ति दी गई। इन विषयों के अंतर्गत आने वाली योजनाओं और कार्यक्रम का क्रियान्वयन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों एवं अन्य हिताधिकारियों के बीच बेहतर कन्वर्जेंस और उनके साझा प्रयास आवश्यक है। देवियों और स्वजनों, किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। महिलाओं के पास अपने और अपने परिवार तथा समाज के भलाई के लिए अधिक से अधिक निर्णय लेने के अधिकार होनी चाहिए। ये अधिकार परिवार और ग्राम स्तर पर उनके सशक्तिकरण से प्राप्त होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि देश में 2,75,000 से अधिक ग्रामीण निकाय के 31,50,000 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% महिला प्रतिनिधि है। मैं बहनों और बेटियों से अपील करूंगी कि वे ग्राम पंचायत के कार्य में सक्रिय रूप से भागीदारी करें। मैं उनके परिवार से भी अपील करूंगी कि वे अपने घर की महिलाओं के इन प्रयासों से सहयोग दें। देवियों और स्वजनों, आज ग्लोबल वार्मिंग मानवता के लिए बहुत बड़ी खतरे के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इस वैश्विक चिंता से निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए सबके प्रयास और साथ की आवश्यकता है। आज स्थायी हरित ऊर्जा और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए पंचायतों को पुरस्कृत होते देखकर मैं संतुष्टि
होती हूँ, जमीनी स्तर पर भी इस समस्या का समाधान के प्रयास हो रहा है। पंचायत केवल सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन का स्थान नहीं है, बल्कि ये नई नेतृत्वकर्ता, योजनाकार, नीति निर्माणों और इन्वेस्टर को पैदा करने का स्थान भी है। एक पंचायत के बेस्ट प्रैक्टिसेस को अन्य पंचायतों में अपनाकर हम अपने गांव को तेजी से विकसित और समृद्ध बना सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आगामी 4 दिनों तक विषय आधारित सम्मेलनों में पंचायत की उपलब्धियां और SDGs में उनके योगदान पर चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि इस मंथन से निकला अमृत देश की पंचायतों के विकास और ग्रामीणों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ फिर भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देवियों और सज्जनों, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। इसी के साथ कार्यक्रम अतिथि भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी के प्रस्थान के साथ आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बने रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें और कुछ ही क्षणों में हम कृपया सहयोग करें। जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये आपके काम को सिंह, माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री एवं पंचायत अवार्ड्स के द्वितीय और तृतीय रैंकर्स को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। एक निर्णय नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने का मंच दिलाता है। एक निर्णय पूरे देश में विकास लाता है। एक निर्णय सभी चुनौतियों के लिए समाधान बन जाता है। एक निर्णय आता है। इस ऐप के माध्यम से पंचायत सचिव द्वारा ग्राम सभा की कार्रवाई को एक निर्धारित शैली में अपलोड करना होता है। सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के इस संग्रह को सभी ग्रामवासी अपनी सुविधा में पंचायत राज का आधार मजबूत होगा और पंचायत को अपने दायित्व का बोध रहेगा। GS निर्णय ऐप में आपके डेटा की पूरी स्टोरेज, रिट्रीवल और वीडियो स्ट्रीमिंग क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा की जाती है। यानी इस ऐप पर है तेलंगाना से मंडोडी को और इसी विषय पर गांव में अब तृतीय पुरस्कार इस विषय पर जाता है छत्तीसगढ़ के नागम ग्राम पंचायत को। सुल्तानपुर
तीसरा पुरस्कार स्वच्छ हरित गांव की श्रेणी में सुल्तानपुर को जाता है, तेलंगाना से। अगला विषय गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, और इस विषय में दूसरा पुरस्कार जाता है, द्वितीय पुरस्कार गंभीराओपेट ग्राम पंचायत फ्रॉम तेलंगाना। In self-sufficient infrastructure in Panchayat, third place, winner. अगला विषय सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, सोशली सिक्योर्ड पंचायत। विषय में तृतीय स्थान प्राप्त किया है असम से भगत गांव। और अब सुशासन वाला गांव, पंचायत विद गुड गवर्नेंस, द्वितीय पुरस्कार जाता है। I was waiting for the people to leave, but I thought they were the previous people. और इस समय मंच पर मौजूद है आसाम से भगत। Best district panchayat awardees to come from Telangana is Munugu as a second awardee. Second rank holder Telangana से Munugu आ रहे हैं as the best district panchayat. Congratulations. Wow. दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव से दादरा और नगर हवेली को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत मिला है एट नंबर 3. कांग्रेचुलेशंस. आइए मुकरा फ्रॉम तेलंगाना. कांग्रेचुलेशंस. ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार एट नंबर 3. We are so very proud of all of you here. We move to our second special category, and that is the Carbon Neutral Vishesh Panchayat Puraskar. I invite Kanha Gram Panchayat at number 2. Kanha is from Telangana. आपको second prize मिल रहा है. जोरदार तालियां से इनका प्रोत्साहन करें. बहुत बढ़िया. आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है, आप लोग जो यहाँ भीड़ ना इकट्ठी करें, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं. कृपया कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें. उड़ीसा से बोनाईगढ़ ग्राम पंचायत को मिलता है तीसरा पुरस्कार. श्रेणी है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत. वाव. है फ्रॉम ग्राम पंचायत यरावली फ्रॉम तेलंगाना. इनको पहला पुरस्कार मिला है सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोत्साहित करने के लिए. नेक्स्ट उड़ीसा से बोनाईगढ़ है. आपको नंबर 2 मिला है. ओनली सर्टिफिकेट्स, नो फाइनेंशियल इंसेंटिव, बट वी ऑल्सो वांट टू गिव यू अ पैट ऑन द बैक एंड से आपने बहुत अच्छा काम किया है. इट्स वी हैव पटोड़ा फ्रॉम महाराष्ट्र as second rank holder in the carbon. తెలంగాణ తెలుగులో మాట్లాడుతారు. సారీ. వేదికను అలంకరించిన గౌరవనీయులు కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మరియు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రివర్యులు గిరిజా సింగ్ మరియు పగ్గా సింగ్ కులస్టర్ గారికి, కపిల్ మౌరీశ్వర్ పటేల్ గారికి, కేంద్ర కార్యదర్శి సునీల్ కుమార్ గారికి, నా తోటి
వేరే స్టాట్ నుంచి వచ్చిన మంత్రులందరికీ, ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన పెద్దలందరికీ, పత్రికా మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారాలు. ముందుగా ఎంతో శ్రమించి ఎంతో కష్టపడి ఉన్నత సేవలు అందించి ఈ అవార్డులు తీసుకున్న, ఈ అవార్డు లోపల భాగస్వామ్యమైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, వేరే రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిన అందరికి కూడా పేరు పేరున నా కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు మహాత్మా గాంధీ జాతిపిత ఈ గ్రామాలు అభివృద్ధి చేయాలని ఆయన సంకల్పం చేశారు. దానికి మా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చాలా అభివృద్ధిలో ఒక ప్రణాళికతోటి ముందు పోవటం జరిగింది. మా తెలంగాణ లోపల ప్రాజెక్టులు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, మిషన్ కాకతీయ, ప్రతి ఇంటికి కూడా మిషన్ భగీరథ తోటి నీళ్లు ఇవ్వటం, చాలా అద్భుతంగా గ్రామాలు బాగుపడ్డాయి. రైతులకు రైతు బీమా, రైతు బంధు, 24 గంటల కరెంటు కానీ, ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరికి కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, దళిత బంధు కానీ, ఆసరా పింఛన్లు కానీ చాలా బాగా చేయటం వల్లనే మాకు ఈ అన్ని అవార్డులు రావటం జరిగింది. పల్లె ప్రగతి అని ఒక మంచి ప్రోగ్రాం పెట్టి 2019లో ఒక మార్గదర్శకంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. 3000 గిరిజన తండలను, గూడాలను నూతన గ్రామ పంచాయతీ కూడా చేయటం కూడా జరిగింది. ఈ గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రతి గ్రామానికి కార్యదర్శిని నియమించడం జరిగింది. ప్రతి జిల్లాకు ఒక అడిషనల్ కలెక్టర్ను, లోకల్ బాడీని కూడా నియమించడం జరిగింది. నేను ఒకటే, కేంద్రం కూడా మాకు గ్రామ పంచాయతీలు ఆర్థికంగా బలపరిచి వాటి కార్యక్రమంలో సమగ్ర స్వతంత్రం నిర్వహించటకు ఎల్లప్పుడూ కేంద్ర ఆర్థిక నుంచి కూడా డబ్బులు ఇస్తున్నది. కానీ నెల నెలకు కూడా దానికి సమానంగా ఏ రాష్ట్రంలో ఇయ్యని తిరిగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా సమానంగా కేంద్రం నుంచి కూడా నిధులు ఇవ్వటం కూడా జరిగింది. నేను ఒకటే, మిషన్ భగీరథ కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా మేము చేయటం కూడా జరిగింది. ప్రతి గ్రామానికి, ప్రతి ఇంటికి కూడా 100 లీటర్ల నీళ్లు కూడా ఇస్తున్నాం. మాకు అవార్డులు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వం మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని మోడీ గారి మీ చేతుల మీదనే మేము ప్రారంభోత్సవం చేశాం. ఆ పథకాన్ని పార్లమెంటులో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం చాలా బాగా చేశాది. రూరల్ లేని రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం, ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇచ్చేది తెలంగాణ రాష్ట్రం అని పార్లమెంట్లో కూడా పొగడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా జలజీవన మిషన్, ఈ మిషన్ భగీరథను ఆదర్శంగా తీసుకోవటం కూడా చాలా హర్షించదగ్గ విషయం. మా తెలంగాణ లోపల ప్రతి ఇంటికి మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్నాం. బహిరంగ మలముసర్జన రహిత రాష్ట్రం కేంద్ర ప్రభుత్వమే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రకటించడం కూడా జరిగింది. మాకు ప్రతి గ్రామానికి ఒక ట్రాక్టర్ ఉంటుంది, ట్రాలీ ఉంటుంది, ట్యాంకర్ ఉంటుంది, డంపింగ్ యార్డ్ ఉంటుంది, వైకుంఠయామ ఉంటుంది, కమ్యూనిటీ నర్సరీ ఉంటుంది. దేశంలో ఎక్కడ లేని తిరిగా ఒక ప్రణాళికతోటి గ్రామాలు మేము డెవలప్మెంట్ కూడా చేయటం జరిగింది. ప్రతి బడ్జెట్లో కూడా గ్రామ పంచాయతీ బడ్జెట్ కానీ, ఎమ్మెల్యే బడ్జెట్ కానీ 10% గ్రీన్ బడ్జెట్ కూడా మేము ఏర్పాటు చేసుకోవటం కూడా జరిగింది. అయితే దీనివల్ల గ్రీన్ కవరేజ్ కూడా 7.7 పెరిగినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వమే మాకు ప్రకటించడం కూడా జరిగింది. ఈ పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం లోపల 9 టీములు లక్ష్యంగా సాధించటం మా తెలంగాణ లోపల మేము చాలా సాధించాం. ఈ పథకాలు 9 టీంలు అనుసంధానించుకొని మరింత సమర్థవంతంగా అమలు చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తులో తెలంగాణ రాష్ట్రం పంచాయతీ సంస్థ సుస్థిరతకు సర్పంచులు, పంచాయతీ సెక్రటరీలు, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులకు అందరికీ కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. ఈ కార్యక్రమంలో అవార్డులు రాష్ట్ర ప్రజాప్రతినిధులు, గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు మరియు అధికారులు మరోసారి నేను కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నా. నేను ఒకటే గత